लेबनान में इजराइल के एक ड्रोन विमान को निशाना बनाया गया है। लेबनान नेशनल न्यूज एजेंसी ने बताया है कि लेबनानी सेना की एयर डिफेंस यूनिट ने इजराइल के एक ड्रोन विमान को निशाना बनाया, जो मिसूल जबल नामक क्षेत्र में स्थित एक सैन्य छावनी के ऊपर उड़ान भर रहा था। यानी इजरायली ड्रोन लेबनान की सेना छावनी के ऊपर घूम रहे थे। लेबनान की सीमा में घुसकर लेबनानी सेना की छावनी पर उड़ान भरना यही बताता है कि उन पर हमला करने की प्लान थे, लेकिन उससे पहले ही लेबनान की एयर डिफेंस यूनिट ने कार्रवाई करते हुए इजरायली ड्रोन को निशाना बनाया। अभी तक यह ब्यौरा नहीं मिल पाया है कि इजरायली ड्रोन विमान तबाह हो गया है या भागने में सफल रहा। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के युद्ध विमानों और ड्रोन विमानों ने पिछले सप्ताहों में कई बार लेबनान की वायु सीमा का उल्लंघन किया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि सन 2006 में 30 दिवसीय युद्ध के अंत के बाद सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव नंबर 1701 पारित करके इजराइल से कहा था कि वो लेबनान के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों से बचे, लेकिन इजराइल संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव पर ध्यान दिए बिना इजराइल लेबनान की वायु सीमा का उल्लंघन करता रहता है। यानी दोस्तों बार बार इजराइल लेबनान की सीमा का उल्लंघन करते हैं। पिछले महीने भी ऐसा ही इजराइल का एक ड्रोन लेबनान की सीमा का उल्लंघन किया था तो उन्हें नीचे गिरा दिए थे, क्योंकि लेबनान भी किसी से कम नहीं है। हाल ही के दिनों में हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत दोगुनी कर ली है। इसके बारे में खुद इजराइल भी स्वीकार की है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह अपनी ताकत इतनी कर ली है कि वो इजराइल को मात दे देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल एक ऐसा राष्ट्र है जो अपने पड़ोसी के साथ संबंध बनाने में विफल साबित हुई है, क्योंकि इजराइल के सभी पड़ोसी देश जॉर्डन से लेकर लेबनान तक, लेबनान से लेकर सीरिया तक, सीरिया से लेकर फिलिस्तीन तक सभी देश इजराइल के खिलाफ है। क्योंकि पहले इजराइल नाम का कोई क्षेत्र ही नहीं थे, लेकिन मुसलमानों ने जब इसको रहने के लिए घर दिया तो ये अपना अड्डा बसा लिए और इतनी तेजी के साथ ये हथियार बनाने लगा कि दूसरों की जमीन कब्जा करना शुरू कर दिया। लेकिन यही अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र करते तो अब तक उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया जाता। लेकिन इजराइल इतना कुछ करने के बावजूद भी आतंकवादी की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी मानते हैं कि इजराइल का रवैया अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ाने वाली है। वैसे उम्मीद है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो काम शुरू की है, यानी इजराइल द्वारा फिलिस्तीन के क्षेत्रों को कब्जा करने की जांच शुरू की है, इससे फिलिस्तीन को काफी फायदा होगा और गुनहगारों को उसकी सजा जरूर मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी नाकामी है कि लेबनान ने इजराइल की ड्रोन के मंसूबे को कामयाब होने नहीं दिया। जैसे ही इजरायली ड्रोन लेबनान की सीमा के अंदर गया, उनके तुरंत बाद लेबनानी एयर डिफेंस सिस्टम ने कार्रवाई करते हुए इन्हें वहां से खदेड़ दिया। बताया जा रहा है कि अब तक ये नष्ट भी हो चुका होगा। इनकी अभी ब्यौरा आना बाकी है, क्योंकि ये इजराइल के लिए इजाजत नहीं है कि वो लेबनान की सीमा में घुसे। इसीलिए लेबनान ने ये काम किया है, जो कि इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाता है। और इनको अब एहसास भी हो गया होगा कि लेबनान भी इजराइल से कम नहीं है और वो इजराइल के नापाक मंसूबे को पल भर में नेस्तनाबूद कर सकते हैं। तो दोस्तों लेबनान की इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी के साथ बात करते हैं, अमेरिका ने अफगानिस्तान को तालिबान से मुक्ति दिलाने के नाम पर इस देश पर हमला किया था। आज वही अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के गठन की मांग कर रहा है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति ने अमेरिका की मांग का कड़ाई से विरोध करते हुए कहा है कि हम झुकने वाले नहीं हैं। अमरुल्लाह साले का कहना है कि हम अमेरिका की अवैध मांगों के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। उन्होंने कहा कि हम अमेरिकी आदेश का पालन नहीं करेंगे और इसका मुकाबला करेंगे। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने ये बात अमेरिकी विदेश मंत्री के उस पत्र पर प्रतिक्रिया स्वरूप कही है जो एंटोनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को भेजा है। उपराष्ट्रपति का कहना है कि हमको अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर देश के नागरिकों के भविष्य निर्धारण का पूरा अधिकार है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले का कहना है कि वो किसी भी ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जो अफगानिस्तान की जनता के हित में ना हो। याद रहे कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को एक धमकी भरा पत्र भेजा है। अमेरिका की ओर से भेजे गए इस पत्र में कहा गया है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को अमेरिका की ओर से पेश की गई उस योजना को स्वीकार करना होगा जिसके अंतर्गत या तो वे इस
देश में एक अंतरिम सरकार के गठन पर सहमति बनाएं या फिर तालिबान के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार का संचालन करें। इस पत्र में यह भी कहा गया है कि अफगानिस्तान की स्थिति लगातार खराब होती ही जा रही है। ऐसे में इस देश के राष्ट्रपति के पास अमेरिकी योजना का समर्थन करने की अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं बचता है। यानी पहले अमेरिका तालिबान के खिलाफ थे, अब अफगानिस्तान में अमेरिका तालिबान की सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ा रही है। हालांकि अफगान सरकार अमेरिका को इस मंसूबे में कामयाब होने नहीं देंगे। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी के साथ बात दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने कहा कि तुर्की अमेरिका से PYD-YPG आतंकवादी समूह को समर्थन देना बंद करने के लिए कहता रहेगा, क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच संबंध प्रभावित हो रहे हैं। सीरियाई आधारित आतंकवादी समूह PYD-YPG के मूल समूह का जिक्र करते हुए इल्हाम कलीन ने संडे को ब्लूमबर्ग के साथ एक इंटरव्यू में कहा, अमेरिका पक्ष को PKK के बारे में तुर्की के राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को समझना चाहिए। कलीन ने कहा, हमारे संबंध बहुत रचनात्मक तरीके से कार्य कर सकते हैं, जहां हम एक दूसरे को पारस्परिक रूप से सशक्त बना सकते हैं और संयुक्त मुद्दों या चिंताओं को एक साथ संबोधित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि PYD-YPG को अमेरिकी समर्थन से सीरिया की क्षेत्रीय और राजनीतिक अखंडता को भी खतरा है और देश के भीतर अन्य तनाव और समस्याओं का कारण बनता है। यानी तुर्की को सीरिया का फिक्र है, क्योंकि सीरिया में बेगुनाह लोगों पर कभी भी क्या हो जाते हैं किसी को नहीं पता, और इसे करने वाला PKK आतंकवादी और ISIS आतंकवादी है। और तुर्की अमेरिका से बार बार आतंकवादी की समर्थन करने से मना करने को कह रहे हैं। आपको बता दें कि तुर्की अमेरिका का नाटो की एक महत्वपूर्ण सहयोगी है, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका आतंकवादी की मदद करते हैं। लेकिन अमेरिका का कहना है कि हम PKK की मदद नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए MW न्यूज़।